हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस टाइम पे आधी रात को चले आया हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट फीलिंग्स लेके। ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, सेम जेंडर के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। और इन शॉर्ट जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो उनके फीलिंग्स है। और एंड तक देखिएगा। और मैं प्राइवेट यानी कि पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आई होप आपको सभी को पता है, बट अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो सो येस, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ सोशल मीडिया। यूट्यूब में मैं आप लोगों को परेशान करता हूँ, क्योंकि मल्टीपल वीडियोज़ लाइक 6-7 वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। ओके, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे, यानी कि जो आपके जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ मैच करेंगे, वही चीज़ों को ले लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। सेम जेंडर एंड एट द सेम टाइम्स हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम सोलमेट सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके फीलिंग्स बताइए। द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ शोर्ड्स। ओके, नाउ द सेकंड कार्ड आई वुड लाइक टू नो। द सेकंड कार्ड इज द लवर. So lover with the 6 of swords. Okay, I don't want to take that. Let me also shuffle once again. What would be the third card in this? Okay, so यहाँ पे 2 कार्ड और आए हैं. The thing is the 7 of wands with the ace of swords. Okay, I think आपके person इस टाइम पे एक क्लैरिटी के तरफ जा रहे हैं। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि ये आपके पास पर्सन है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू। ओके, द 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका कुछ महीना आप बिताए हो, कुछ दिन आप बिताए हो सकता है कि ये आपके ओवरसीज फ्रेंड है या फिर ओवरसीज पर्सन है। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका नाता टूट चुका है, एक्स हस्बैंड एक्स हो सकता है, बट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन जो आपके शहर में नहीं है, जो कोई दूसरे शहर में है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर, इसका मतलब है कि इट्स अ चॉइस। दे आर विलिंग टू स्टे इन योर लाइफ। ओके, वो आपको चूज कर रहे हैं, वो आपको इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को ढूंढ पा रहे हैं। लव रीडिंग में लवर्स कार्ड आना का मतलब क्या है कि वो प्यार करने का डिसीजंस ले रहे हैं। वो खुद को अपने मतलब प्यार एक बहुत ही फ्लूइड चीज़ है, फ्लूइड इमोशंस है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई नेचर नहीं होता है। लव इज लव। ओके, अब ये नहीं कह सकते आप दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक वो आपको चूज कर रहे हैं बिकॉज वो रहना चाहते हैं। वो काइंड ऑफ आपके साथ रहने के लिए रेडी हो रहे हैं। और डेफिनेटली आप दोनों पोलर ऑपोजिट हो, आप दोनों लाइक ईस्ट एंड वेस्ट हो सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ पोल हो सकते हो। लाइक जब भी मिलने का बात होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ वो सोचते हैं, कुछ ऐसे अजीब हरकतें वो करते हैं कि ऐसा आपको लग सकता है कि ओह माय गॉड, ये कैसे आपके साथ एडजस्ट करेंगे। समवन इज रियली रियली पैशनेट अबाउट यू, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको चूज कर रहे हैं। द 7 ऑफ wands, apparently 7 ऑफ wands मीन्स कि स्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑड। 7 ऑफ wands मीन्स कि काइंड ऑफ वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, रैदर वो ट्रेंड को सेट कर रहे हैं। द 7 ऑफ wands मीन्स कि भले ये कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा चुनौती है, लाइक इनके पेरेंट्स या फिर समाज या फिर सोसाइटी या फिर इनके काम कितना भी रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ग्राउंड। ओके, बैटलिंग अगेंस्ट द ऑड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है कि क्यों उसको आपको चूज करना है, क्यों दूसरों को सुनना नहीं है। सो समवन बेसिकली वाज हेजिटेटिंग। ओके, वो आपको चुनने से पहले हेजिटेट कर रहे थे, या फिर वो आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, या फिर वो डाउटफुल थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस था, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट दोनों को कंपेयर करने का मौका यूनिवर्स दे रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, या फिर ये पर्सन आपको दूर दूर से मैसेज कर रहे थे।
और आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, क्योंकि द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, और एक के बाद एक प्रॉब्लम जब वो सॉल्व कर रहे हैं तो काइंड ऑफ वो टायर्ड भी है, बट वो राइट कॉज के लिए लड़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको कन्विंस करना है बिकॉज ये उनके लाइफ है, उनको आपके साथ रहना है बिकॉज दिस इज देयर राइट। ओके, तो सही कॉज के लिए लड़ना, अगेंस्ट द ऑड लड़ना, एंड प्रोटेक्टेड रहना, डिवाइनली गाइडेड रहना, एंड यही है। सो लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे इमोशनली आपको पाना चाहते हैं, वो लिटरली आपको मिस करे, वो सच्चे प्यार को डिफाइन कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसीलिए आपके प्यार का जो ताकत है, उसी ताकत की वजह से आप दोनों इकट्ठे हो रहे हो। आई थिंक वो कम्युनिकेट करेंगे या फिर एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे लवर्स कार्ड मतलब सेक्सुअल थॉट्स, लवर कार्ड मतलब एक पुल, लाइक वो आपके ओर आकर्षित हो रहे हैं, और लिटरली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप भी उनकी ओर आकर्षित हो जाइए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो उनके लाइफ में एक टफ चॉइस को अपना रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि वो एक ट्रांजिशनिंग मोड में हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एक टॉक्सिक बॉन्डिंग में फंसे थे, उनके हिसाब से लव एग्जिस्ट नहीं करता था, या फिर वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काइंड ऑफ मिलने के बारे में सोच रहे हैं, जो वो पहले कभी नहीं किए थे, अब वो करने के बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने के लिए कह रहे हैं, या फिर वो खुद को एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों वो अवेलेबल नहीं थे, या फिर क्यों वो आपके कॉल को उठाए नहीं थे, क्यों वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आई थिंक उनके मन में कुछ ऐसे सवाल है जो वो देना चाहेंगे। अब मैं देखूंगा कि आपके पर्सन क्यों बात नहीं करते हैं, या फिर आपके पर्सन के अंदर कौन से नेगेटिव ब्लॉकेजेस है। व्हाट आर द थिंग्स आर ब्लॉकिंग देम टू कम्युनिकेट टू यू, ओके, कम्युनिकेट विथ यू। व्हाट आर द थिंग्स आर ब्लॉकिंग देम। The first thing is the page of pentacles, could be a career, उनको हाल ही में जॉब मिला है, या फिर उनके कैरियर में बहुत तरक्की करना है, या फिर कैरियर में ही वो फोकस कर रहे हैं, उनके कैरियर उतना स्टेबल नहीं है। The second card is the Knight of Cups, emotions। कई कबार ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक आइडियल पर्सन है, उनको सच्चा प्यार ढूंढना चाहिए, मतलब उनको सच्चा प्यार चाहिए, ओके, बट वो सच्चा प्यार की कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता है। द नाइट ऑफ कप्स, जब भी कोई नई चीज़ उसको पसंद आता है वो बहुत पसंद करते हैं, एंड देन वो घबरा जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स मीन्स इनके पास प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करे कि लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। रोमांटिक जेस्चर तो है, बट नॉट ऑल द ग्लिटर्स आर गोल्ड। सो आई काइंड ऑफ फील कि उनके अंदर कुछ जेन्युइन इमोशंस की कमियां हैं, ओके। ऐसा है कि वो बचपन से उनको प्यार नहीं मिला, ऐसा है कि उनको पता नहीं कि किस तरीके से नर्चर किया जाता है रिलेशनशिप को, किस तरीके से किसी को स्पेशल फील करवाया जाता है, किस तरीके से आप किसी को स्वीटली कुछ कह सकते हो। आई फील कि दे आर रूड, या फिर उनको कुछ लाइक वो इतना प्रैक्टिकल है कि वो उनके कोई सेंस नहीं है कि सामने वाले पर्सन का एक्सपेक्टेशंस क्या है, या फिर सामने वाले पर्सन क्या मैसेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। आई थिंक दे डोंट नो। द नाइट ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है कि उनको जो पसंद है तो सामने वाले पर्सन को भी वही पसंद है। सो आई फील कि यहाँ पे इमोशनल कमियाँ है, ओके। लेट्स सी और क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है आप दोनों को। And the third card is the justice। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट इशू या फिर मोरालिटी, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके मन में ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, वो आपको जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक जो सच्चाई को उनको प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। जस्टिस ऑल्सो कुड बी पॉसिबल, लाइक वो ऐसा सोचते हैं कि ये ऑनेस्ट पथ नहीं है, ये सही पथ नहीं है, काइंड ऑफ वो छुपा रहे चीज़ें, या फिर जस्टिस मीन्स कि ये उनके फैमिली के अगेंस्ट है, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ अन्याय तो नहीं कर रहे आपके साथ, वो आपके ओ माय गॉड यस, उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक इन्फैचुएशन है, और वो इमोशनली सिर्फ आपको
कनेक्ट करते हैं, वाकई में उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है जो आपको हेल्प कर सके। उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शंस का कोई फ्यूचर नहीं है, ये कनेक्शंस का किस तरफ जाएंगे उसको पता नहीं है, ये अनएथिकल है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कमिट नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली शायद इस मैरिज को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना आपको आने नहीं देते हैं, या फिर काइंड ऑफ वो हिचकिचाता है। द लवर्स मीन्स कि उनको समझ में नहीं आता है कि प्यार उनके हाथ में नहीं है। ओके, इट्स नॉट काइंड ऑफ, इट्स नॉट इन देयर हैंड। ओके, दे हैव अ रियली गुड फीलिंग। ओके, वो आपके लिए सच में जेन्युइनली सोचते हैं और वो प्यार भी करते हैं। प्रोबेबली वो यही प्यार है उनके लाइफ में सबसे बेस्ट प्यार, ऐसा प्यार उनको कभी नहीं मिला। बट द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको हार्म नहीं करना चाहते, वो आपके रेपुटेशंस के बारे में सोचते हैं, वो खुद के रेपुटेशंस के बारे में सोचते हैं। एंड द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनके पास भी इसका कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा इसका फ्यूचर, क्या होगा इसका एंड रिजल्ट। एंड द जस्टिस मीन्स कि बार बार वो अपने अंतरात्मा के सामने अपना सर झुका देते हैं, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक सीक्रेटिव कनेक्शन है, या फिर जो सच्चाई आप डिजर्व करते हो वो नहीं दे पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शंस गलत है, या फिर गलत फाउंडेशंस के ऊपर ये कनेक्शन बेस्ड है। दिस इज़ नॉट एथिकल, दिस इज़ नॉट राइट, इसका कर्मा ये वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ ऐसा। नाउ इस टाइम पे कौन से प्रोबेबल आउटकम की तरफ ये कनेक्शंस जा रहे हैं, मैं देखूंगा कौन से प्रोबेबल आउटकम की तरफ ये कनेक्शंस जा रहे हैं। द टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शंस पे ऑन एंड ऑफ एक चलता रहेगा। लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ एंड ऑल। ओके, एवरी डे एनर्जी चेंजेस, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शंस में कहीं ना कहीं जो आउट ऑफ बैलेंस स्थिति था, वहाँ से जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस था, वहाँ से ये कनेक्शंस धीरे धीरे एक बैलेंस जोन में आएंगे। बट इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये पर्सन प्रायोरिटी देंगे आपको, प्रायोरिटी, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इतना बिजी है कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे, या फिर ये पर्सन इतना ज़्यादा कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है कि उसको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। दे आर जगलिंग बेसिकली। ओके, तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको समय देंगे, या फिर एक बैलेंस आपको मिल सकता है। बट अगेन ऑन एंड ऑफ होगा ये कनेक्शन। द सेकेंड इज सेवन ऑफ कप्स। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो ऑप्शंस तो बहुत कुछ है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत बिजी हो, या फिर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि आप इस कनेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये ऐसे ही होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ मेन स्ट्रीम कनेक्शन। ओके, आई डोंट थिंक कि आप दोनों मेन स्ट्रीम कपल हो, आप आई डोंट नो कि आप दोनों हैशटैग वाले कपल हो। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो, दोनों का अवेकनिंग अलग अलग है, दोनों के स्टेज अलग अलग है। सो इसीलिए आप दोनों ओपन रहोगे, एक दूसरे के साथ ओपन रहोगे। किसी किसी के लिए दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि लाइक वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप भी उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि सिंस वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो इसीलिए वो ओपन रहेंगे। सो द ऑन एंड ऑफ होगा, एक बैलेंस आएगा, बट ओवरऑल ये कनेक्शंस ओपन की तरफ ही जा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे वो कैजुअली बहुत सारे लोगों को अलाउ करेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को बातचीत उनका चलेगा। आई एम नॉट सेंसिंग कि वो फुल्ली आपसे कमिटेड हो पा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे उनका प्रायोरिटीज बहुत अलग है, मल्टीपल लोग उनके साथ बातें करते हैं। इट्स नॉट कि यू एंड दैट पर्सन। ओके, ऑल्सो लेट्स सी और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओह, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, नाउ ओके, सो इसका मतलब सेम है कि ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है। टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। सेवन ऑफ कप्स
ये किसी को नहीं बताएंगे कि ये आपके साथ कमिटेड है, और काइंड ऑफ इनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे क्यों बोलना है लोगों को। बट द एम्प्रेस ये आप ही के साथ रहेंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मैसेज से कि भले ये आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हैं, भले ये सबके साथ बात कर रहे हैं, भले ये सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बट इनके मन में एक ही पर्सन है जो हो आप। अगेन द एम्प्रेस मीन्स कि वो आपको चीट नहीं करेंगे, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे, उनके मन में आप ही स्पेशल रहोगे, आपके जगह कोई नहीं ले सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ढिंढोरा पीट के बताएंगे सबको कि हाँ उनके लाइफ में आप आ चुके हो। द एम्प्रेस मीन्स कि वो आपको रेस्पेक्ट देंगे। द एम्प्रेस मीन्स कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका कोई नुकसान हो, या फिर वो मोरली एथिकली वो कुछ रॉन्ग नहीं करेंगे, बट अगेन वो अपना ऑप्शंस ओपन रखेंगे। सो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे डरते हैं ये पर्सन खोने से डरते हैं, ये आपको कभी नहीं खोएंगे। बट अगेन द टू ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ कप्स, उनके जो लाइफस्टाइल है या फिर उनका जो टेंडेंसीज है उसको भी वो बदल नहीं सकते हैं। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहेंगे, ओपन रहेंगे, बट ये आप ही को प्यार करेंगे, आप ही के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, और काइंड ऑफ ये एहसास जताएंगे आपको कि हाँ वो आपके साथ है। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि दिस इज डिवाइनली गाइडेड, और ये पर्सन आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, और इस वक्त ये सेक्सुअली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का सेक्सुअल एनकाउंटर भी होने वाला है, या फिर आप दोनों एक बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हो एक दूसरे के साथ, बहुत करीब आ रहे हो आप लोग इन द लॉन्ग रन, प्रोबेबली विद इन 3 to 4 days या फिर प्रोबेबली 3 to 4 hours, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनका ड्रीम आएगा, वो भी एक इंडिकेशंस हो सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड मतलब यहाँ पे सेक्सुअल ड्रीम्स या फिर सेक्सुअल फीलिंग्स। एम्प्रेस का कार्ड मतलब आप उनके मन में छाए हो, और माँ काली ज़रूर आप दोनों को बातों बातों पे एक जगह पे लेके आएंगे। उसका याद आ रहा है मीन्स वो आपको सेक्सुअली सोच रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आप जिस तरीके से उनको सजेशंस देंगे वो आपके सजेशंस मानेंगे। हालांकि सेवन ऑफ कप्स उनके मन में कुछ और ही प्लान था, या फिर वो कुछ और अलग जगह पे जा रहे थे, बट वो करेंगे जो आप ही उनको कहेंगे। सो वो आपका बात आखिर में मानेंगे, या फिर आपको वो आखिर में फॉलो करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो 2-3 दिन शायद आपको ब्लॉक करके रखे थे, बट अब वो आपको अनब्लॉक करके सॉरी बोल सकते हैं। फिर भी फॉर योर क्लैरिटी मैं एक और एक्स्ट्रा कार्ड ड्रॉ करूंगा। यूनिवर्स क्या दिख रहा है इस टाइम पे, क्या ओवरऑल एडवाइस आप देना चाहते हो सिंगल कार्ड पे। एंड दिस इज द हेरोफेंट। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशंस को आपको मान के चलना है, जरूरी नहीं है कि आपको किसी के गुड बुक पे रहना है और आपको कंजर्वेटिवली अपना लाइफ लीड करना है। आपके हिसाब से जो सही है वही आप फॉलो करें। अगर आप हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप अपने धर्म में अटल रह के कुछ कर रहे हो, अगर आप अपने जीवन का महत्व उद्देश्य जो है उसको फुलफिल करने के बाद कुछ कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग राइट। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना गलत है, बट हाँ उस झूठ से अगर किसी को कोई नुकसान होगा तो गलत है, बट उस झूठ से अगर किसी का कुछ अच्छा होता है तो वो सही भी हो सकता है। तो हेरोफेंट आपको सिखाते हैं कि कोई चीज़ राइट और कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है। ये आपके लाइफ जिस तरीके से आपको सिखाए है उस शिक्षा के ऊपर सारी चीज़ निर्भर है। हर एक का एक अलग किस्म का लाइफ लेसन है, सबको एक अलग लाइफ लेसन मिला है, और आप खुद से पूछ के काम कीजिए, आप गलत नहीं कर रहे हो। ट्रेडिशन इज नॉट एवरीथिंग, ओके। आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो, काली माँ आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई भी चीज़ वो एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट के रानी है, तो कोई भी प्रथा को माँ उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता है। वेल दिस इज़ गुड। अगर आप अनकन्वेंशनल चीज़ों से डरते हो तो आप प्रथा को फॉलो कीजिए, बट उससे क्या होता है ना, गिल्ट बहुत क्रिएट होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, सभी लोग तो सब सही करते हैं, मैंने शायद कुछ गलत किया है, ये गिल्ट पैदा होता है। और जितना ज़्यादा आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, जितना ज़्यादा ये पेट्रियर्की, ये जेंडर रूल्स के खिलाफ जाके आप अपने तरीके से अपना लाइफ लीड करोगे, अपने लाइफ लेसन, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ अपना लाइफ लीड करोगे, उतना ज़्यादा सोल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे साफ बात है, लव इज़ लव, और प्यार कब किस तरफ आपको लेके जाएंगे आपको
पता भी नहीं है, प्लीज़ आप अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज कीजिए और जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप कोई मोरल पुलिस नहीं हो, आप कोई जज नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग्स हो, आपका भी एक इमोशंस है, आपका भी हक है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का। और इसीलिए प्यार को सेलिब्रेट कीजिए, प्यार का धर्म को फॉलो कीजिए, और प्यार को आप किसी भी बॉक्स के अंदर ऐसे कवर अप करके नहीं रख सकते हो। वो बाहर आएगा, वो एक फूल की तरह अपने सुगंध के साथ वो कैप्टिवेट करेंगे। सो लेट इट कम नेचुरली, लेट यू एक्सपीरियंस लव, द प्योर एसेंस ऑफ लव। लव को आप लेवलिंग मत कीजिए, काइंड ऑफ क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए। लाइफ आपको एक नए पड़ाव की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे द हेरोफेंट आपको सिखा रहे हैं कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपके सामने आ रहे हैं, और आप उस चीज़ के लायक हो, आप उस कमिटमेंट का लायक हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, आप लोग क्लेम कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट नहीं बन भूल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।